नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पवित्र श्रावण मास में हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा एक के बाद एक सुनाते आए हैं। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जो पौराणिक कथा है वो हमें शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है, जिसके अनुसार ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या एक सुंदर आश्रम में गिरिराज पर्वत के आसपास रहते थे। लेकिन आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे ऋषि थे और दूसरे ब्राह्मण थे, वो ऋषि गौतम से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे। एक बार माता अहल्या से ब्राह्मण पत्नियों के साथ कुछ बातों में विवाद हो गया, जिससे ब्राह्मण पत्नियां क्रोधित होकर अपने घर गई और अपने अपने ब्राह्मण पतिदेव को कहा कि किसी भी हिसाब से गौतम ऋषि को इस आश्रम से निकालना होगा। अब सारे ब्राह्मणों ने गणेश देव की पूजा की। श्री गणेश प्रसन्न भी हुए। तब ब्राह्मणों ने एक वरदान मांगा कि हमें गौतम ऋषि को किसी भी तरह से यहाँ से निकालना है, आप हमारी सहायता करें। भगवान श्री गणेश ने कहा कि ये तो बिल्कुल अन्याय है, आप ऐसा वरदान मांग के मेरा जो ईश्वरमय आध्यात्मिक स्वरूप है उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ब्राह्मणों ने बार बार वरदान मांगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा और वापस कहा कि एक दिन आप सबको गौतम ऋषि से माफी मांगनी ही पड़ेगी। बाद में भगवान श्री गणेश एक बार एक दुबली गाय के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम के पास घूमने लगे, जहाँ पे गौतम ऋषि के खेत और खलिहान थे। नित्य क्रिया के अनुसार जब गौतम ऋषि अपने खेत में गए और उन्होंने एक दुबली सी गाय को देखा, तो उन्होंने हल्के हाथों से गाय को टपारते हुए कहा कि गाय माता, आप मेरे खेत से निकल जाओ। लेकिन ऐसा कहते ही गाय माता की वहाँ पे मृत्यु हो गई और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का शाप लग गया। आसपास के सारे ब्राह्मण इसी मौके पर थे और सारे ब्राह्मण ने इकट्ठे होते हुए कहा, गौतम ऋषि को कहा कि आप पर तो गौ हत्या का श्राप लगा है, अतः माता गंगा को आप जब तक यहाँ पर नहीं लाओगे तब तक आपको कोई भी यज्ञ करने का या इसी आश्रम में रहने का अधिकार नहीं है। तब माता अहल्या और गौतम ऋषि ने भगवान शंकर की बहुत आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने माता गंगा को आदेश दिया कि आप गिरि पर्वत पर जाए, ब्रह्मगिरि पर्वत पर, और गौतम ऋषि की सहायता करें। लेकिन माता गंगा ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, यदि आप भगवान शिव साक्षात वहां पर मौजूद होंगे। माता गंगा की प्रार्थना को सुनते हुए भगवान शिव ने अपना ज्योतिर्मय स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में वहां पर रखा, इसीलिए उस शिवलिंग को त्र्यंबकेश्वर नाम दिया गया। माता गंगा वहां पे गई, जिसे गौतमी नदी या गोदावरी नदी के नाम से आज भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थान भी ब्रह्मगिरि पर्वत माना जाता है। तो ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। आइए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता क्या है। सबसे पहले तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, वहाँ पे 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग एक कुंड में विद्यमान है, जो तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी के एक भी ज्योतिर्लिंग में 3 शिवलिंग नहीं देखने को मिलता। इसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत, जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ आसपास 3 पर्वत मौजूद है, ब्रह्मगिरि, नीलगिरि तथा गंगाद्वार पर्वत। ब्रह्मगिरि पर्वत की जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, नीलगिरि पर्वत की जहाँ पे नीलांबिका देवी तथा भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय का प्रसिद्ध मंदिर है, तथा गंगाद्वार पर्वत के जहाँ पर माता देवी गंगा
का मंदिर है, जिनका उद्गम स्थान भी वहाँ पर बताया गया है, जो गोदावरी नाम से वहाँ प्रख्यात है। इस जो गंगाद्वार पर्वत है, वहाँ से माता गोदावरी के से एक एक बूंद टपकती हुई उन तीनों छोटे छोटे शिवलिंग पर बूंद बूंद गिरती रहती है। और वहाँ पे एक कुंड जमा रहता है, जिसके अंदर ये तीनों शिवलिंग है। शिवलिंग बहुत ही छोटा है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पे शिवलिंग का तादृश्य दर्शन नहीं होता। भक्तजनों को शिवलिंग के पास एक आईना रखा गया है, जिससे उनका दर्शन संभव हो सकता है। इसके उपरांत इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पवित्र गंगा का उद्गम स्थान भी माना जाता है, जिसे वहाँ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्योतिर्लिंग पवित्र गंगा का उद्गम स्थान भी माना जाता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पुरुषों को ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं पहनना है, ऊपर उसको निर्वस्त्र रहना है, नीचे धोती पहनना है, तथा पुरुष हो या स्त्री किसी को भी चमड़े की कोई चीज़ लेके मंदिर के गर्भद्वार में नहीं जाना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की चौथी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तीनों पर्वत बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। एक ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक अद्भुत पर्यटक स्थल भी है, जो नासिक से 30 किलोमीटर दूर पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आप सभी को भगवान त्र्यंबकेश्वर का आशीर्वाद मिले, क्योंकि वहाँ पे 3 शिवलिंग है, इसीलिए उसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। सभी को उसका आशीर्वाद मिले, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए